नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। अभी हमारे बीच में एक नई फिल्म आई है जिसका नाम है द केरल स्टोरी। इस फिल्म को लेकर विरोध भी हुए और समर्थन भी हुआ, लेकिन गंभीर सवाल यही है कि इस फिल्म की आवश्यकता हमारे समाज में क्यों है। मैं इस वक्त मौजूद हूं कुछ बुद्धिजीवी लोगों के बीच में। ये क्षत्रिय महासभा से जुड़े हुए लोग हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस फिल्म को लेकर इनकी क्या राय है और ऐसी फिल्मों की जरूरत समाज में है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं हरिगोविंद सिंह परिहार, वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ और अध्यक्ष भारतीय क्षत्रिय समाज उत्तर प्रदेश। अभी हमारे बीच एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी को लेकर, जिसको प्रधानमंत्री ने भी समर्थन दिया है और साथ ही साथ इसका विरोध भी हो रहा है। तो आपका नजरिया क्या है कि ऐसी फिल्में हमारे समाज के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए, साहित्य या सिनेमा ये समाज का दर्पण है और ईमानदारी से कोई अगर फिल्म बनाई जाती है वो समाज का प्रतिनिधित्व करती है। समाज में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या समस्या है, उसको वो जनता के सामने ले आती है। इसलिए इस तरह की फिल्में बनना बहुत ज़रूरी है। तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सरकारें हैं या और भी संस्थाएं हैं वो उजागर नहीं कर पाती हैं। तो सिनेमा बनाने वाले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वो उन चीज़ों को काफ़ी रिसर्च करके, और ऑलमोस्ट जो फिल्में होती हैं वो या तो सच पे आधारित होती हैं या सच के करीब होती हैं। बिल्कुल फिक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं कोई फिक्शन जो है हवा में है। कहीं न कहीं कुछ जब होता है, धुआं उड़ता है, तो उसी को वो लोग सिनेमा में दिखाते हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं आर.के. सिंह, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ और वर्तमान में सर परिहार सर के साथ में एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। आपने द केरला स्टोरी फिल्म तो देखी ही होगी, तो इस पे आपका क्या राय है? ये फिल्म कैसी है और समाज के लिए क्या ऐसी फिल्म की आवश्यकता है या नहीं? देखी मैंने, और ये सही है कि सत्यता के आधार पर ये पिक्चर बनाई गई है और इसमें जो दिखाया गया है वो यथार्थ सत्य है। इसी तरीके से आजकल जो है हमारे बहनों को, बेटियों को मिसगाइड करके उनको अपने साथ दूसरे धर्मों में अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है और उनके एन किन प्रकीर्ण फिर उनका जो है शोषण किया जाता है और बाद में उनको छोड़ दिया जाता है एक टेररिस्ट के रूप में बना करके। समाज में ऐसी पिक्चरों की बहुत आवश्यकता है ताकि जनता देख सके और सत्यता से वाकिफ हो सके। आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। मैं दिव्यनिधि सिंह, डीएन सिंह, भारतीय क्षत्रिय समाज से माननीय हमारे अध्यक्ष जी के नीचे कार्य करता हूँ। मैं यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। आप युवा हैं और आपने भी फिल्म देखी? नहीं, अभी पिक्चर तो देख नहीं पाया, लेकिन कुछ क्लिप्स मैंने देखी। तो कैसा लगा आपको? ऐसी फिल्म की आवश्यकता है? एकदम आवश्यकता है, और युवाओं के लिए तो खासकर ये अति आवश्यक है, क्योंकि जो हमारे देश का भविष्य है वो युवा पीढ़ी ही है, और युवा पीढ़ी ही अगर डाइवर्ट हो जाएगा तो देश का भविष्य भी हमारे उज्जवल नहीं होना है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान पीढ़ी के लिए अति आवश्यक है ऐसी पिक्चरें बनती रहनी चाहिए। ये पहला ऐसा घटना नहीं है, तमाम ऐसे प्रदेशों में ऐसी समस्याएं चल रही हैं जिसको उजागर करने की ज़रूरत है, और समाज में जैसे आदर्श जीवन जीने की क्या स्वरूप है उसको उद्धृत करने की आवश्यकता है। मेरा नाम निशित सिंह रजवार, मैं भी भारतीय क्षत्रिय समाज का सिपाही हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपने द केरल स्टोरी फिल्म को देखा? हमने पिक्चर नहीं देखी, सुना उसके मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से बिल्कुल सुना। क्या सत्य पिक्चर है ये? रियल स्टोरी पे बेस्ड है जैसा डायरेक्टर क्लेम करते हैं इसका। सो बिल्कुल सत्य पे आधारित कोई भी साहित्य है बननी चाहिए, आनी चाहिए, लोगों को देखनी चाहिए। जो लोग भी इसको बैन कर रहे हैं अपने स्टेट में, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, बड़ा सवाल है और हमारे साथ क्षत्रिय महासभा के लोग यहाँ मौजूद हैं कि अभी कहना है कि इस फिल्म को बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन विपक्ष का भी कहना है कि फिल्म को बैन करना चाहिए। फिल्म कहीं ना कहीं समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है। कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैन करने की मांग क्यों हो रही है। पहले अपना परिचय। मैं पंकज सिंह भदौरिया, भारतीय क्षत्रिय समाज का प्रदेश का महासचिव हूँ। ये पिक्चर मैंने देखी है और मैं विपुल शाह जी को बहुत बधाई देता हूँ और साधुवाद उनको, जो इस पिक्चर से उन्होंने सबसे बड़ा मैसेज ये दिया कि हमारे घर की बहू बेटियाँ जो बाहर हॉस्टल में पढ़ने जा रही हैं
तो उनको वहाँ जाके क्या क्या जागरूकता करनी है, किससे संबंध बनाने हैं, किससे संबंध नहीं बनाने हैं। क्योंकि इस पिक्चर को विपुल शाह जी ने यही दिखाने का प्रयास किया है कि हॉस्टल में जाने के बाद ही वो लोग स्नीपर सेल की तरह काम करते हैं बच्चों के साथ, और बच्चों का धर्मांतर करा रहे हैं, और इसी वजह से हमारे बच्चे सब बिगड़ रहे हैं। तो खासकर अपने घर के बड़े बच्चों को जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, और बेटियों को पिक्चर जरूर दिखानी चाहिए। हमारे साथ एक वरिष्ठ जन और हैं, उनसे भी हम राय लेना जरूर चाहेंगे, क्योंकि ये समझना अति आवश्यक है कि इस फिल्म समाज के लिए क्यों आवश्यक है और क्यों देखना चाहिए। पहले अपना आप। मैं धर्मेंद्र सिंह हूँ, मैं भी क्षत्रिय समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं वैसे भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री लखनऊ हूँ। तो आपको क्या लगता है कि क्यों आवश्यक है ये फिल्म? आवश्यक इसलिए है कि समाज में इस तरह से पिक्चरें जो है हमारे देश को जो है हमेशा गति देती हैं, इनसे एक सुधार होता है। और जो युवा पीढ़ी में जो आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, युवा पीढ़ी अगला भविष्य है देश की, वो जो है जो बच्चे जो सीखेंगे कि ऐसा ऐसा लोगों बहला फुसा करके और इस तरह से जो काम हो रहा है उन पे बैन, मतलब उनको देखना चाहिए कि उन पे बैन लगना चाहिए ऐसे लोगों पे कि ऐसे लोग ऐसे संस्कार पैदा करें केरला में। वही चीज़ का विरोध है जो पिक्चर के माध्यम से कम समाज देखेगा कि क्या हो रहा है देश में। सबकी अपनी राय है और सबका यही कहना है कि समाज में कहीं ना कहीं ऐसी फिल्मों की आवश्यकता है ताकि जो आज की युवा पीढ़ी है वो इस चीज़ को समझ सके और किसी के बहकाने में या किसी के बरगलाने में ना आए। लेकिन इस पे भी आप वरिष्ठ हैं, आप वकालत पेशे से जुड़े हुए हैं, और मैं इस चीज़ को समझना चाहूँगा कि इस फिल्म को लेकर विवाद भी खड़े किए जा रहे हैं। विवाद खड़े किए जा रहे हैं कि फिल्म की प्रस्तुति जो है, जो चीज़ें दिखाने की को कही जा रही हैं और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 32,000 केरल की महिलाओं को धर्म परिवर्तन करवा के ISIS ज्वाइन कराया गया। उस आंकड़ों पर सवाल है। NIA की रिपोर्ट कह रही है कि केवल 66 ऐसे लोग हैं जो भारत के ISIS से जुड़े थे, और फिल्म कह रही है 32,000। तो NIA की रिपोर्ट और फिल्म के आंकड़े कहीं से मैच खाते हुए नजर नहीं आ रहे। वो भी 66 लोगों में से केवल 3 महिलाएं थीं जो केरल की थीं, तो बाकी लोग अन्य स्टेट के थे। तो केवल केरल को ही टारगेट किया गया और 32,000 का आंकड़ा बताया गया। इसी को लेकर विरोध हो रहा है। तो मैं टेक्निकल रूप से जानना चाहूँगा कि इस पर आप क्या कहना चाहिए। सवाल इसका नहीं है कि 3 है कि 13 है कि 30 है या 300 है। ये जो फिल्म है कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, न गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन है कि जिसमें आप उसको क्वेश्चन कर सकें। अगर उनको लगता है फिल्म बनाने वाले जो मिस्टर विपुल शाह हैं कि 3 हो सकती हैं, 30 हो सकती हैं, उन्होंने अपना सोचा है कि कितने हो सकते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से उसको एक उसमें दिखाने की कोशिश किया है। सवाल इसका नहीं है, आंकड़ों का सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ है कि क्या जो देश में हो रहा है उसको उन्होंने दिखाने की कोशिश किया है और उससे सबक लेने की ज़रूरत है। और जहाँ तक विवाद का सवाल है, विवाद ये बेवजह है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें विवाद खड़ा कर रही हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में, चाहे वो जो पार्टी हो, अपने दिखाने के लिए कि हम लेफ्टिस्ट हैं, हम राइटिस्ट हैं, या हम माइनॉरिटी के साथ हैं, मेजॉरिटी के साथ हैं। हर मुसलमान को समझ लिया जाता है आतंकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। केरल में जो हुआ है उसको उन्होंने दिखाया है। केरल की तरह और भी हो सकता है, जैसे आपने कहा कि और स्टेट की थी, और केरल तो एक सिंबल है। भाई कश्मीर फाइल्स दिखाया आपको, तो कश्मीर से रिलेटेड से थोड़ी था, वो और स्टेट से भी हो सकता था। उसी तरह से केरल का है तो तमिलनाडु से हो सकता है, यूपी से हो सकता है, मध्य प्रदेश से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो विवाद करने की ज़रूरत नहीं, इसको सिर्फ देख के इससे सबक लेने की, सीख लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ लोगों का कहना है कि फिल्म आंकड़ों से मतलब नहीं है, फिल्म के सेंस से मतलब है कि फिल्म कहना क्या चाहती है, फिल्म समाज को किस तरह का आईना दिखाना चाहती है, फिल्म युवाओं को क्या समझाना चाहती है, युवाओं के भविष्य को लेकर फिल्म क्या मैसेज देना चाहती है। फिर मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।